Good. Get me? Hmm. So today we will cover the second and the last part of the miscellaneous exercise second of your course. There are in all around 17 or 18 questions, out of which we have completed up to question number 8 in the yesterday's session. So we will start with question number 9 today. 9 के इंस्ट्रक्शंस देखो, 9 to 12 सेम इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं, 9, 10, 11, 12 चार क्वेश्चंस के सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रूव दैट मीन्स वही एलएचएस को आरएचएस से इक्वेट करना है, राइट? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। टेन इनवर्स रूट एक्स शुड बी इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है। और वेयर एक्स शुड बिलोंग्स टू 0 to 1, ये हमको एक्स की मतलब डोमेन दे रखी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगी, ताकि ताकि ये डोमेन इसको भी जस्टिफाई करे और इसको भी जस्टिफाई करे। ठीक है। हाँ जी। तो अब पर्पस तो ये, या तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वेट करो या आरएचएस को एलएचएस के इक्वेट करो। अब हम क्या करते हैं, जहां पे हमको ज्यादा डेटा मिलता है वो काम करते हैं। तो एलएचएस में कम है, डेटा चेक करो, और आरएचएस में ज्यादा है। तो देखो दो ऑप्शन हैं स्टार्ट करने के, या तो स्ट्रेट अवे आरएचएस से स्टार्ट कर दो और उठा के उसको एलएचएस के इक्वल कर देना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 1/2 का टू को उधर, 1/2 का जो टू है वो उधर लेके आओ। देखो किसी भी चीज को प्रूव करने के क्या तरीके होते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस पे खत्म करना, आरएचएस से स्टार्ट करके एलएचएस पे खत्म करना, और या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली चलाए जाना और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों को इक्वेट कर देना कि देखो ये और ये बराबर है। वो भी एक तरीका होता है प्रूव करने का। ये दोनों तीनों तरीकों से हमने काफी सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री के भी 10th में भी 11th में भी सॉल्व किए। किसी में क्या कंफर्टेबल रहता है, किसी में क्या। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि टू को उधर भेज दें, क्योंकि टू को जब मैं इधर भेजूंगा तो टू टेन इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अभी टेन इनवर्स एक्स तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट टू टेन इनवर्स एक्स तो होती है, और वो टू टेन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स में भी चेंज हो सकती है। ऐसी आइडेंटिटी भी कि वो कॉस इनवर्स में चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टू को उधर भेजा तो इट विल बी लाइक टू टेन इनवर्स रूट एक्स, और उधर क्या बच गया, कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। ओके। अब आप यहां से इस पोजीशन से आप एलएचएस उठा लो, इस पोजीशन से एलएचएस उठा लो, और एलएचएस उठा के टू टेन इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा दो, और इस पोजीशन पे जो आरएचएस है उसके इक्वेट कर दो। सो टू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी लगानी है कॉस वाली फॉर्म में, कॉस इनवर्स वाली फॉर्म में। तो क्या बनता है वो बताओ, कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स ऑफ ये का ये बन जाता है, क्योंकि क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x का स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + x का स्क्वायर, तो एक्स की जगह अगेन रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर। इस पूरे पे लगने वाला है कॉस इनवर्स, तो इट विल बी लाइक कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइड बाय 1 + x, विच इज अवर आरएचएस। ठीक है। यहाँ पे अपने को रीजन लिखना पड़ेगा इस जगह पे। अब जैसे एक्स की फॉर्म में तो किसी और फॉर्म में रीजन डाल दो, जैसे कि अल्फा की फॉर्म में या बीटा की फॉर्म में भी डाल सकते हो, जैसे कॉस टू टेन इनवर्स अल्फा, बिकॉज टू टेन इनवर्स अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स की फॉर्म में वो 1 - अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। और कोई तरीका सोचो। अब सपोज करो हमने स्टार्ट किया कि हम तो साहब इधर से ही और इधर जाएंगे जहाँ पे ज्यादा डेटा है ना। तो उस वाले तरीके से चलें तो उसमें हमने स्ट्रेट अवे आरएचएस उठा लिया, राइट हैंड साइड को उठा लिया। क्या है राइट हैंड साइड, 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है। अब आप एक काम करो, आप ये सोचो कि 1 - समथिंग और 1 + समथिंग ये फॉर्मेट किसी से मैच कर रहा है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाने का सोचो यहाँ पे। तो हमने ये सीखा था, याद करो, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखे हैं ना, उनका एक फॉर्मेट, उस टाइप का फॉर्मेट जैसे ही दिखाई देना तो वो क्लिक कर देना चाहिए कि अरे यार ये अगर ऐसा ना होगा ऐसा होता तो आगे सॉल्व हो जाता। तो 1 - cos थीटा तो क्या सॉल्व होता है बताओ, और 1 + cos थीटा क्या सॉल्व होता है, 2 sin² थीटा बाय 2, पूरा बोलो, हाफ एंगल कन्वर्जन है। और ये
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा है तो थीटा बाय 2, 2 थीटा है तो थीटा, इधर इधर थीटा बाय 2 है तो उधर थीटा बाय 4, आधा आधा करते जाओ। तो ऐसा करने के लिए एक्स को क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा, फिर तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्स को क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा। सो लेट अस टेक दिस, लेट एक्स बी कॉस थीटा। तो वहां से थीटा क्या बनता है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, करें सब्सटीट्यूशन। तो ये बन जाता है 1/2 कॉस इनवर्स 1 - cos थीटा। और कॉस थी एक्स को कॉस थीटा ना लगे, cos 2 थीटा भी ले सकते हो। अगर cos 2 थीटा लोगे तो फिर ये थीटा/2 नहीं बनेगा, सिंपली थीटा ही बनेगा ना। 1 - cos थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा। जो नेक्स्ट स्टेप में चेंजेस कर देंगे हम, 1 - cos थीटा क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और sin स्क्वायर थीटा/2 cos स्क्वायर थीटा/2 यानी कि tan स्क्वायर थीटा/2। बट बाहर तो हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स है। तो अंदर हमको कॉस ही चाहिए, या फिर बाहर भी टेन चाहिए, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और थीटा क्या लिया था हमने, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मेथड तो वर्कआउट किया नहीं, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स रह गया। अब या तो फिर एक तरीका है कि अब कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स में जाने का तरीका, कॉस इनवर्स से वो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल रूल लेना पड़ेगा। और कॉस इनवर्स में अगर ये, इसको तो पूरे को टेन टेन स्क्वायर थीटा/2 को तो पूरे को न्यूमरेटर मानना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 1 को मानना पड़ेगा डिनोमिनेटर। ठीक है। अब फिर वो अपन चेंजेस करते थे ना, कॉस इनवर्स में ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस नीचे होता है। तो उस हिसाब से टेन इनवर्स में कौन होगा, अपोजिट ऊपर होगा और ये भाई साहब नीचे होंगे। तो इसके हिसाब से अपोजिट सोचना पड़ेगा, यानी 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर यानी 1, माइनस उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो पावर 4 में जाएगा। तो उस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत जाता है। तो फिर इस तरीके को तो ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका माइंड में आ रहा हो तो वो बताओ। कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करें, फिर टेन वाली कौन सी आइडेंटिटी बेटा, बट इनवर्स में है ना, इनवर्स में कैसे लगेगी, वो तो ओरिजिनल में है ना। कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में तो चेंज कर देंगे, बट टेन इनवर्स को फिर सेक इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, वो तो फिर डायरेक्टली कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में कर दो। अगर मैं इसको कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये इजीली सेक इनवर्स, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। तो प्लस ऊपर आ जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। बट उसके बाद अब सेक इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे चेंज करें, ये तो फिर वही बात हो गई कि सीधे ही आप टेन इनवर्स में चेंज कर दो ना, इसको मान के। कैसे, सपोज करो हमने आरएचएस उठाया, ये उठा लिया। ठीक है। अब आप सिंपली सोचो कि कॉस इनवर्स अगर ये है तो टेन इनवर्स क्या होगा, क्योंकि हमको उधर क्या चाहिए, टेन इनवर्स चाहिए। तो इधर टेन इनवर्स लग के अब आप सोचो ये क्या है, अपोजिट है, और वो क्या है, नीचे एडजेसेंट है, और वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। और टेन इनवर्स में कौन आता है, ऊपर अपोजिट, नीचे एडजेसेंट। तो एडजेसेंट नीचे, दैट मीन्स 1 - x तो नीचे आने वाला है। और अब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके आप सोचो ऊपर क्या आएगा ना। तो 1 + x² माइनस 1 - x², और इसका फिर पूरे का करना है रूट, है ना। तो इसको करो सॉल्व, 1 + 2x + x² माइनस, आगे बोलो, 1, और ये -2x हो जाएगा, तो माइनस बाहर है तो +2x, और फिर ये प्लस माइनस x², माइनस है ना बाहर।
ठीक है, तो फिर देखो। हम्म, ठीक है, और इस पूरे का रूट क्या क्या कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, वन माइनस वन कट गया, टू एक्स फोर एक्स, तो रूट फोर एक्स को क्या लिख सकते हो, टू रूट एक्स। ठीक है, तो ये टू रूट एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब ये टेन इनवर्स में, लेकिन वो है टू टेन इनवर्स एक्स में। तो अब आप यहाँ पे इसको टू को तो उधर भेजना ही पड़ेगा आपको, है ना। इसको टू को उधर भेज दिया, तो सपोज करो आर एच एस हमारा, वो टू उधर जा चुका है, तो आर एच एस हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो टेन इनवर्स टू रूट एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स है, और एल एच एस क्या है मेरा, टू टेन इनवर्स है रूट एक्स। अब यहाँ पे आप टेन इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी लगाओ टेन इनवर्स में ही, तो क्या लगता है, टेन इनवर्स ऑफ, बोलो क्या लगता है, टू एक्स। तो एक्स की जगह रूट एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर है एक्स। तो ये दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके बराबर होगा। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी चलेगी। हाफ एंगल कन्वर्जन यहाँ पे काम नहीं करने वाला, बिकॉज वहां पे हम वो स्क्वायर में जा रहा है ना, और हमको और स्क्वायर में जाने के बाद भी वो अंदर कुछ और बन रहा है और बाहर कुछ और बन रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप हाफ एंगल कन्वर्जन पे जा सकते हो चाहो तो। ये सवाल है, ये साबित करना है आपको। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप रैशनलाइज करो, और या फिर आप वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल कन्वर्जन में, वो सोचो। अच्छा, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी तक अपन ने देखा ही नहीं है। वन प्लस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, वही देखा है। तो पहले वो देख लो, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास क्या है, वन प्लस साइन एक्स, डन। तो वन प्लस साइन एक्स में मैं साइन एक्स को तोड़ूं अगर, किसको तोड़ूं, साइन एक्स को हाफ एंगल में, तो क्या बनेगा, वन प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू बनेगा। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स क्या बनेगा, टू साइन एक्स बाय टू। अब आप इस वन को भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं एक्स बाय टू भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थीटा एक्स बाय टू काम कर रहा है। साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये वन की वैल्यू हो गई, और आगे जो है सो है टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, फाइन। अब आप देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी बन गई, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कौन बन रहा है, साइन एक्स बाय टू, और बी कौन बन रहा है, कॉस एक्स बाय टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया वन प्लस साइन एक्स। इमेजिन करो वन माइनस साइन एक्स होता तो क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। एक तो ये देखो कहाँ कहाँ माइनस आता, मैं इसी में चेंजेस करके देखूँ तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी बन जाएगा, माइनस टू ए भी बन जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको वन माइनस साइन को क्या लिख पाए अपन, नीचे लिख देते हैं। वन माइनस साइन को अपन लिख पाए साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब इसमें जानना कंफर्टेबल इसलिए भी होगा क्योंकि इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो ये रूट इधर लगा, ये रूट इधर लगा, तो रूट से स्क्वायर कट भी गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, सम करना तो कॉम्पिटेटिव होता है, लेकिन डिफरेंस करना कॉम्पिटेटिव नहीं होता। तो उधर साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू को मैं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। बट ये होल स्क्वायर हो रहा है, तो होल स्क्वायर हो रहा है तो प्लस वाली चीज का और माइनस वाली चीज का होल स्क्वायर सेम होता है। तो इसी सेम चीज को आप कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। फर्क बस इतना है कि ये इसको उधर बिठाओ, उसको उधर बिठाओ। ठीक है, उधर क्यों नहीं लिख रहे सर, उधर भी लिखो फिर दो चीजें, कॉस एक्स बाय टू प्लस, बात तो एक ही होगी उधर, लेकिन इधर बात अलग अलग होगी, इसलिए दो चीजें मेंशन करना जरूरी है। अब आप वन प्लस साइन एक्स जाए वहां पे, तो आप ये लिख ही देंगे। वन माइनस साइन एक्स जाए वहां पे, आप इन दोनों में से सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपके लिए फायदेमंद है, ये वाला लिखना फायदेमंद है या ये वाला लिखना फायदेमंद। चलिए अभी आगे। अब आप आ जाओ, ये हो गया हमारा एल एच एस पार्ट, कॉट इनवर्स, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये तो समझ ही गए कि रूट वन प्लस साइन एक्स है, तो इस पर रूट लगाएंगे, 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 तो रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू।
ये पहले वाला एक्सप्रेशन का आंसर, प्लस दूसरे वाले एक्सप्रेशन वन माइनस, एक बार ऊपर वाला ही ले लो, तो क्या बनेगा साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। हालांकि उसका दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, अभी देखेंगे नीचे, डिवाइडेड बाय, नीचे भी रूट है दोनों पे, तो वन प्लस साइन एक्स का रूट लगाएंगे, ऊपर वाली सेम चीज ही है वो तो साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू एंड देन माइनस साइन एक्स बाय टू माइनस cos x by 2 and this will be bracket closed. डन। अब आगे बढ़े, यहां से तो देखो क्या क्या कटा, यहां से तो ये कट गया और वहां से वो कट गया, तो साइन एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू टू साइन एक्स बाय टू, और कॉस एक्स बाय टू माइनस माइनस कॉस एक्स बाय टू टू कॉस एक्स बाय टू, टू से टू तो कट गया, साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू क्या होता है टेन एक्स बाय टू, जबकि बाहर कौन है कॉट इनवर्स है। तो आप समझ गए कि आपको यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है, कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि इसको प्लस में लेना है इसको माइनस में लेना है, समझ गए ना, इसको प्लस में लेना है इसको माइनस में लेना है। तो अब की बार फिर ये दोनों कट जाएंगे और नीचे में ये दोनों कट जाएंगे, तो कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू ऊपर तो बच जाएगा टू कॉस एक्स बाय टू, और नीचे बच जाएगा साइन एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू साइन एक्स बाय टू। नेक्स्ट स्टेप में टू से टू भी कैंसिल आउट हुआ, और कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू क्या मिलेगा कॉट एक्स बाय टू मिलेगा, बनेगा। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट करके अगेन क्या बनेगा एक्स बाय टू विच इज अवर आर एच एस। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से अब आपको दो चीजें और नहीं याद, ये सब आपने जो लिस्ट बनाई होगी ना जहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी है, उसी में नोट डाउन करते चलो। जैसे कल की क्लास में अपने को वन प्लस साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस एक्स को ब्रेक करना सीखा था, तो ये क्या बनता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, बनेंगे तो एक्स बाय टू में ही, एक्स एक्स बाय टू में चेंज होगा, और यहाँ पे साइन वाली चीज क्या बन जाएगी ये चीज बन जाएगी, और माइनस में ये चीज बन जाएगी। ठीक है, चलें। अच्छा, अगर इसको रैशनलाइज करके स्टार्ट करते हैं इन केस, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही होता सारा रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो हम क्या करते, नीचे वाले का माइनस है तो प्लस से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता रूट वन प्लस साइन एक्स और माइनस का प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स, जो नीचे वही ऊपर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स, ऐसे करते हैं। ये एलएचएस पार्ट है ना, कॉट इनवर्स, चलो करो। तो ऊपर में तो देखो ए प्लस बी सेम सेम चीज है ना दोनों, ये और ये सेम है कि नहीं बताओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ तो यानी कि रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स, इस पूरे का बन जाता होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर तो इसका भी रूट हट जाएगा। अब इससे चलते हैं आगे एक बार, ठीक है। ऊपर आ जाओ, करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अगेन ऊपर वाला रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर यानी ये वाला रूट हट गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस टू ए बी करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी करेंगे तो टू इंटू दिस हो जाएगा, तो ये रूट से अंदर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस अंदर से अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वॉट इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स में से भी ये रूट से रूट कटा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी कॉस टू कॉस एक्स लिखते हैं। नीचे आओ, नीचे में क्या क्या कट चुका है, वन माइनस वन कट चुका है, और साइन एक्स माइनस माइनस साइन एक्स टू साइन एक्स बन चुका है, और इसको भी इसी स्टेप में चलो आप टू कॉस एक्स बना दो, बन गया ये भी। अब यहां से देखो क्या बचा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स भी कट गया, तो वन प्लस वन क्या हो गया टू, ठीक है, कॉट इनवर्स, तो ये टू प्लस टू कॉस एक्स हो गया, टू प्लस टू कॉस एक्स में से टू को कॉमन लो तो वन प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या है टू साइन एक्स, टू से टू अगेन कैंसिल आउट हुआ। अब आप इसको हाफ एंगल में चेंज करो, तो अब ये कॉट वन प्लस कॉस एक्स में चेंज हो चुका है, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स सब खत्म हो चुका है, वन प्लस कॉस एक्स, कल सीखा था क्या बनता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और नीचे साइन एक्स को जैसे अभी अपन ने स्टार्ट किया था टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस
एक्स बाय टू। ठीक है, अगेन टू से टू कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर से ये कॉस एक्स बाय टू कैंसिल आउट हुआ, कॉस एक्स बाय टू डिवाइड बाय साइन एक्स बाय टू बन गया कॉट एक्स बाय टू। So it gives me what x बाय। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो इस वाले तरीके से आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स क्या होता है। केवल वन प्लस कॉस एक्स भी अगर आपको याद है कि ये होता है तो उससे भी पार पड़ेगी। ठीक है, दोनों तीनों तरीकों को समझ गए आप? हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th। हम्म, अगेन वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या करें बताओ? देखो उसने इस बार तो इंट भी दिया है कि एक्स को ले लो कॉस टू थीटा, लेकिन कॉस टू थीटा क्यों लें, कॉस थीटा ही ले लेना। वन प्लस कॉस थीटा भी तो चेंज करना आता है अपने को, हाफ एंगल में चेंज कर देंगे भाई। अगर मैं वन प्लस कॉस टू थीटा लेता हूँ तो वो कॉस थीटा में चेंज होगा, लेकिन अगर मैं वन प्लस कॉस थीटा ही ले लेता हूँ तो थीटा बाय टू में चेंज हो जाएगा, तो उसमें भी क्या ही दिक्कत है हमको, है ना? तो जो उसने हिंट लिया है, हम भी करने तो वही वाले थे, लेकिन हम कॉस टू थीटा लेंगे ना तो फिर बार बार टू थीटा याद रहेगा। हमको ये समझना है कि टू थीटा थीटा बनता है, थीटा थीटा बाय टू बनता है। हमको उससे भी ब्रॉड चीज याद रखनी है ना? ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एज एलएचएस पार्ट, और इसमें हमने ले लिया एक्स को कॉस थीटा। तो एक्स को अगर हमने कॉस, लेट एक्स बी कॉस थीटा, तो फिर यहाँ से थीटा क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, चलो आप इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट, तो वन प्लस एक्स क्या लिया आपने कॉस थीटा, माइनस वन माइनस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा भी कुछ होता है, वन माइनस कॉस, वन प्लस कॉस थीटा भी कुछ होता है, प्लस वन माइनस कॉस थीटा भी कुछ होता है। ये सब वो कर लिया हमने सब्सटीट्यूशंस। चलो बताओ, अब वन प्लस कॉस थीटा तो क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इस पे रूट भी है, माइनस ये क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और इस पे रूट भी है। तो वन प्लस समथिंग वन माइनस समथिंग, और खास करके इस पे रूट हो तो ये तो सब्सटीट्यूशन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो अंदर स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, अगेन वन प्लस कॉस एक्स, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और प्लस वन माइनस साइन एक्स क्या बनेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट। डन। ठीक है, चलो तो ये अंदर जाने के बाद, रूट सॉल्व करने के बाद क्या होगा, रूट टू इधर से भी निकलेगा, रूट टू इधर से भी निकलेगा, रूट टू तो रूट टू कॉमन आएगा ना, क्या बचेगा, स्क्वायर से भी कट के कॉस थीटा बाय टू बचेगा ओनली, और इधर क्या बचेगा, साइन थीटा बाय टू बचेगा ओनली, और नीचे भी रूट टू कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉस थीटा बाय टू बचेगा इधर, और प्लस साइन थीटा बाय टू बचेगा इधर। ठीक है, और ये रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन चाहिए, और टेन में कुछ भी हो जाए इस कोने पे वन चाहिए, तो यानी कि पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा इधर वन बनाने के लिए, कॉस थीटा बाय टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल टू टेन इनवर्स, तो कॉस थीटा बाय टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, वन, और साइन थीटा बाय टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय टू, टेन थीटा बाय टू, इधर भी वन प्लस टेन थीटा बाय टू। अब ऐसा सवाल हमने पहले ही किया है, वन को क्या ले लेंगे, क्या लिया था हमने वन को उधर, सेकेंड एक्सरसाइज में आया था सेम सिमिलर पैटर्न, टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा बाय टू। इस वन को नहीं लेना, इस वन को वन ही, क्योंकि इस वन को तो हमने पर्पसली वन बनाया। टेन थीटा बाय टू को हम टेन थीटा बाय टू इंटू वन भी लिख सकते हैं, तो उस वाले वन को ले लेंगे हम टेन पाई बाय फोर, तो टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा बाय टू। अब ये कैसी शक्ल दिखाई दे रही है, टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, क्या होता है, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई, ऊपर माइनस है ना, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय फोर, माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा थीटा बाय टू। अब आप टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट करो तो क्या बचता है, पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, और अब आप थीटा को डी सब्सटीट्यूट करो, तो थीटा क्या लिया था आपने, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा बाय टू है तो वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, यही है क्या आरएचएस पार्ट।
π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स विच इज नथिंग बट अवर RHS। प्रूव्ड। सब में प्रूव्ड लिखना, अभी तक दोनों तीनों क्वेश्चन जितने भी किए हमने। समझ आया? चलो इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अगेन 12th में वो दोनों तीनों तरीके हम चला सकते हैं कि या तो LHS उठाओ और सीधे RHS पे लेके जाओ। ठीक है, क्योंकि RHS में कम डेटा है, LHS में ज्यादा डेटा है। और या फिर वही थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलो। ठीक है, सपोज करो मैंने यहां से यहां गया, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहां से यहां जाता हूँ, यहां से अगर मैं यहाँ जाता हूँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। LHS लिया तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 9π/8 और 9/4 में से 9/4 कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या, 9π/8 में से 9/4 कॉमन लिया तो π/2, और यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3। नाउ व्हाट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कौन है, 1/3। अब आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दो तो वही ट्राइंगल वो लगेगा। जब एग्जाम में करो तो पूरा ट्राइंगल बना के करना, अभी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, A/H। आपको साइन इनवर्स में क्या चाहिए, O/H। तो नीचे तो H ही रहेगा, और ऊपर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 8। 8 का रूट करेंगे तो 2√2। तो ये आ गया हमारा RHS। इधर ट्राइंग, इधर से इधर कैसे है वो ट्राइंगल हो गया, तो एक तरीका ये भी बन गया। ठीक है, दूसरा एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो, देखो हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 9/4 है, यहाँ पर भी 9/4 है, तो हम इसको पहले इधर ले आए। तो पहले इधर ले आए तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, फिर RHS को उठा के LHS में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको इम्प्लाइज करके 9π/8, तो ये 9/4 उधर चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, ऑलरेडी उधर कौन है, साइन इनवर्स 2√2/3, और ये माइनस इधर आके प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। डन। अब आप RHS पार्ट को उठा लो, या फिर इधर 9π/8 को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो। चलो लेट्स से मैंने RHS पार्ट उठा लिया, तो RHS पार्ट क्या है, 9/4। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स की जगह 2√2/3, 1 - y², रूट ऑफ 1 - y का स्क्वायर यानी कि 1/9, प्लस अब y इंटू रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर, 1 - 2√2/3 का स्क्वायर होता है 8/9, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। 9/4 साइन इनवर्स, तो ये हो जाता है 2√2/3 इंटू ये 1 - 1/9, 8/9, 8/9 का रूट करेंगे वही सेम 2√2/3, इधर 1/3, और इधर भी सेम हो जाएगा 1 - 8/9, 1/9, 1/9 का रूट करेंगे 1/3। डन। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू 2√2 इसका स्क्वायर कर रहे हैं चलिए ना, तो क्या बन गया ये 8/9, प्लस वो क्या बन गया 1/9। तो व्हाट इज 8/9 प्लस 1/9, 1। तो 9/4 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो इसको सॉल्व कर दो, 9/4 इंटू π/2 क्या बनेगा, 9π/8 विच इज अवर LHS। तो थोड़ा बहुत पहले हमने क्या किया, चीजों को उधर लेके गए, फिर RHS को पकड़ा और फिर उसको LHS बना दिया, ऐसे भी करके देख लिया, और शुरू से ही सिंपली LHS को पकड़ के भी करके देख लिया। हो गए इसके भी दो तरीके। ठीक है, जो एग्जाम में क्लिक करे जल्दी, हो गए ये चारों क्वेश्चंस प्रूव करने वाले। अब सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशंस गिवन है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है। कितने ऐसे क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, 13 इंपॉर्टेंट, और फिर हमारे MCQ से। ठीक है, चलो देखो क्या है, 2 tan 1 cos x इक्वल टू tan 1 2 cos x। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको सीधे सीधे सॉल्व करते जाओ, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे x इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर tan 1 है, यहाँ पर 10, तो सबसे पहले हम देखो इस 2 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हटाने की कोशिश 2 tan 1, ये मान लो x होता है यहाँ पे, तो 2 tan 1 x है ये। 2 tan 1 x tan 1 में भी जा सकता है, sin 1 में भी जा सकता है, cos 1, तो हम किस में भेजेंगे, क्योंकि इधर tan 1 है। ठीक है, तो 2 tan 1 x tan 1 की फॉर्म में क्या बनता है बताओ, tan 1 ऑफ 2x। तो 2x की जगह cos x अपॉन 1 - cos x नहीं, 1 - cos² x, उसका स्क्वायर करते हैं ना, 2x डिवाइड बाय 1 - x² इक्वल टू RHS पार्ट सेम। नेक्स्ट स्टेप में अपन ये RHS हटा देंगे। डन।
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इधर रीजन लिखना पड़ेगा अपने को। अब इधर एक्स में चल रहा है तो फिर आप उसमें अल्फा में ले लेना कि 2 tan 1 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan 1 ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट स्टेप में tan 1 से tan 1 उड़ा दो, पर इसे काटना नहीं है, इसे कटता नहीं है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, आप टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स कर रहे हो, या फिर इस tan 1 को उधर लेके जाओ। तो ये tan ऑफ ये पूरी चीज हो जाएगी, फिर 10 से tan 1 इधर कर दिया। ठीक है, कुल मिला के 10 से tan 1 कट गया, तो क्या बचा, 2 cos x, और 1 - cos² x क्या होता है, sin² x। और उधर क्या है हमारे पास, 2 cosec x। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 भी उड़ाओ। एंड व्हाट इज cos x डिवाइड बाय sin²x, तो 2 sin x है नीचे, तो cos x/sin x cot x, और 1/sin x cosec x इक्वल टू इधर क्या है cosec x। अब आप cosec x को cosec x से एज इट इज मत उड़ा देना। अच्छा चलो, अगर उड़ा देते हैं तो इधर क्या बचता है और इधर क्या बचता है बताओ। मान लो उड़ा दिया, इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर सिंपली cot x बचेगा, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं उड़ा सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते, हम LHS से RHS ऐसे फैक्टर वाइज डिवाइड तब काट तभी सकते हैं अगर उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। जैसे 2 से 2 काटा, क्यों काटा, क्योंकि 2 की वैल्यू जीरो नहीं है। तो cosec x की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, ये सोचो, कौन सी वैल्यू पे cosec 0 0 होता है, हो ही नहीं सकती। इसकी तो रेंज क्या है, -1, और 1 तो हट जाता है ना, R-। तो इसमें जीरो कहाँ आएगा, तो फिर हम काट सकते हैं एक्चुअली। बट इसकी जगह कुछ और होता तो नहीं काट पाते। देखो दो तरीके हैं, या तो हम cosec x को काट के इधर लिख देंगे cot x इक्वल टू 1, बट हमको रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज cosec x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 ओ 0। cosec x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए हमने cosec x से cosec x काट। दूसरा तरीका, cosec x को इधर लाते तो क्या बनता है, ये cot x cosec x माइनस cosec x ऐसे बनता, और उधर क्या बचता, 0। फिर cosec x को ले लेते कॉमन, तो क्या बचता, cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये वैल्यू 0 या ये वैल्यू 0। फिर हम लिखते हैं कि cosec x तो 0 हो ही नहीं सकता, तो फिर यही वैल्यू 0 है। तो cosec x 0 नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो मेंशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के cot x -1 को 0 लेंगे तो cot x 1 आ गया, इधर से भी वही आ रहा है। तो दोनों तरीके समझ गए, cot x को 1 आ गया तो x की वैल्यू हो जाएगी cot 1 ऑफ 1। अब cot 1 कब होता है, π/4 पे, x इक्वल टू π/4 आंसर। चेक करो, 13th में π/4। और इक्वेशन में तो आप ये वैल्यू वापस पुटअप करके देख लो, LHS RHS सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये π/4 वापस आप x की जगह पुटअप करके देख लो, LHS RHS सेटिस्फाई होते नहीं। इक्वेशन में तो हमारे को खुद को फायदा है, हम चेक कर सकते हैं करेक्ट है कि नहीं। इधर आओ, इधर सेम टू सेम चलेगा। अब उधर है हमारे पास tan 1 1 - x, वही x की वैल्यू चाहिए। एक काम करो, 2 को उधर भेज दो, तो 2 tan 1 वाली आइडेंटिटी लग जाएगी फिर। तो ये हो जाएगा 2 tan 1 1 - x डिवाइड बाय 1 + x, और उधर क्या बचा, ओनली जस्ट tan 1 है। ठीक है, अब इधर 2 tan 1 वाली आइडेंटिटी को खोलो tan 1 की फॉर्म में, क्योंकि उधर tan 1 है। सो tan 1 में कैसे खुलता है ये, 2x, तो x की जगह ये आएगा पूरा 1 - x डिवाइड बाय 1 + x, और नीचे क्या आता है, x का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर 1 - x डिवाइड बाय 1 + x, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू tan 1। अब नेक्स्ट स्टेप में वही tan 1 से tan 1 काट दो, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स लिख दो। ठीक है, या फिर इस tan 1 को उधर लेके जाके tan बना दो, tan ऑफ tan 1 काट दो। ठीक है, तो ये अंदर वाली चीज बच गई दोनों साइड। चलो मल्टीप्लाई भी कर दो, tan 1 से tan 1 खत्म भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये क्या बनेगा, 2 × 1 - x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 + x होल डिवाइडेड बाय, इधर होल स्क्वायर करना है। तो 1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, कर दो। 1 + x का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + x² +2x, माइनस फिर 1 - x का होल स्क्वायर करोगे तो 1 - x² और +2x की जगह -2x। नहीं, गलत क्या है, एक मिनट रुको, माइनस है बाहर, तो a² + b²।
तो प्लस बी स्क्वायर का तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन माइनस टू ए बी का भी प्लस टू ए बी हो जाएगा, तो प्लस टू एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे। और इक्वल टू उधर क्या बचेगा, टेन इनवर्स काटने के बाद जस्ट एक्स। ठीक है, अब काटो अगेन। तो ये वन प्लस एक्स से होल स्क्वायर काट दो पहले तो। ये वन प्लस एक्स ऊपर आ गया, ये एक वन प्लस एक्स जो बचा ऊपर आ गया। तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स क्या बना, होल स्क्वायर क्यों बना, वन माइनस एक्स है वन प्लस एक्स है। वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर क्या बचा, वन माइनस वन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स बचा। और उधर क्या है, एक्स। ठीक है, ये टू से टू टाइम भी गया और टू एक्स को उधर भेजो, तो टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजो थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन ऑन थ्री, तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस वन बाय रूट थ्री, मैच करो। इम्प्लाइज 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 इम्प्लाइज। ठीक है, समझ आया। ओके, आगे ना वन बाय रूट थ्री या माइनस वन बाय रूट थ्री इधर पुट अप करके चेक कर सकते हो दोनों जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आओ। एमसीक्यूज में हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि ऐसे मान के चलो सेम ही ये थर्टीन फोर्टीन जो है ना वही कंटिन्यू हो रहा है, वही सेम एक्स की वैल्यू चाहिए है ना, नहीं एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू तो सिक्सटीन में चाहिए ओनली। इसमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ओके, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, बड़ा सरल है। तो बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स बना दो। तो साइन इनवर्स बनाने के लिए इस एक्स के नीचे हम वन मान लेते हैं, तो ये अपोजिट बाय, नहीं एडजेसेंट। और साइन टेन इनवर्स को साइन इनवर्स बनाने के लिए आपको अपोजिट तो सेम रखना पड़ेगा, बट नीचे हाइपोटेन्यूस चाहिए होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, साइन से साइन गया तो क्या बचा, एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी चेक करो। ठीक है, कर दो डिलीट। सिक्सटीन वन अगेन एक्स की वैल्यू चाहिए इसमें, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो वो इक्वेशन सॉल्व करो। साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, देखो जब आरएचएस में केवल ऐसे सिंगल एंगल बचता है पाई बाय टू पाई बाय 4, तो सोचा करो कि इस एंगल पे इधर से कुछ लाके लगा दें, जैसे साइन लगा दें इस पे, तो ये इजी बन जाएगा ना साइन पाई बाय टू। ठीक है, बट ऐसा एक चीज का ध्यान रखना, कल को इधर टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स पाई बाय टू पे लग ही नहीं सकता, उसकी डोमेन से ही बाहर है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, तो उस केस में आपको उधर ही सॉल्व करना पड़ेगा, टेन को उधर नहीं लेके जा सकते। बाकी साइन इनवर्स में लेके जा सकते हो ना। सो डू वन थिंग, देखो हमारे पास यहाँ पे दो साइन इनवर्स एक्स है, तो मैं एक साइन इनवर्स एक्स को उधर लेके जाता हूँ एक बार, क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग माइनस साइन इनवर्स समथिंग वाली आइडेंटिटी लगेगी, साइन इनवर्स समथिंग माइनस टू साइन इनवर्स समथिंग वाली कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो एक साइन इनवर्स एक्स उधर लेके जाओ, तो वन माइनस एक्स, तो टू साइन इनवर्स एक्स में से एक माइनस साइन इनवर्स एक्स इधर कर दो, और एक माइनस साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर एक्स है। अब इधर तो आप लगा दो साइन इनवर्स समथिंग माइनस साइन इनवर्स समथिंग वाली आइडेंटिटी, ये चलो एक बार रुको, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स ही रहने दो देखो, और इधर माइनस साइन इनवर्स एक्स ही रहने दो, क्या पता उससे भी इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 90 प्लस थीटा, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट में चेंज करना भी तो सीखो। आप पाई बाय टू माइनस थीटा में इधर, पाई बाय टू माइनस थीटा में इधर आते हो, पाई बाय टू प्लस थीटा में इधर आते हो, तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स का साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन के अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो साइन इनवर्स का साइन के ओरिजिनल किस क्या होता है, पॉजिटिव है ना। तो पाई बाय टू प्लस साइन एक्स, मतलब आप ऐसे भी याद रखो कि साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, बट साथ ही साथ में साइन पाई बाय टू प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा ही होता था। तो उस लॉजिक से पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स एक्स भी तो कॉस इनवर्स एक्स ही होगा। अब आप देखो, वैसे तो आप साइन इनवर्स समथिंग माइनस साइन इनवर्स समथिंग लगा सकते हो, लेकिन और आसान हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स को अगेन उधर लेके जाओ। ठीक है, दो स्टेप्स में लेके जाओ, एक बार एक को लेके जाओ फिर दूसरे को लेके जाओ, तो ये और आसान हो गया। साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो प्लस साइन इनवर्स एक्स, प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब अगेन बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या बनेगा, पाई बाय टू। क्या बन जाएगा ये, पाई बाय टू।
अब साइन इनवर्स को उधर लेके जाओ, क्योंकि पाई बाय टू पे इजीली लगे। अब सपोज करो यहाँ टेन इनवर्स होता तो नहीं लेके जाता, फिर इधर ही सॉल्व करना पड़ता। तो 1 - x, और उधर क्या हो गया साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू क्या होता है 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, +1 है दोनों जगह। तो क्या बचा दोनों साइड, -x = 0 गिव्स मी x = 0। चेक करो आंसर, x = 0 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी। ठीक है। और अगर x की वैल्यू पूछी हो, यानी इक्वेशन सॉल्व करनी हो और एमसीक्यू भी हो, तो उससे भी आसान तरीका होता है हर एक वैल्यू रख के देख लो। अब जैसे यहाँ 0 रख के देखो, सेटिस्फाई हो जाएगा, 1/2 से नहीं होगा, 1 और 1/2 दोनों से नहीं होगा। कुल मिला के इन चारों ऑप्शन में तीन ही वैल्यूज हैं, देख लो, 0, 1 और हाफ। तो तीनों वैल्यूज रख के देख लो क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो आप देखोगे तो 0 ही सेटिस्फाई करेगा, 1 और 1/2 नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स समथिंग लगने वाला है, वी ऑल नो दैट। और उसकी वैल्यू पूछी है, तो टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स समथिंग क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ होल ऑफ, बोलो, एक्स यानी x/y, माइनस है तो प्लस में आएगा, टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स, माइनस, फिर नीचे 1 + x/y, यानी दिस इंटू दिस है ना, x/y मल्टीप्लाइड बाय x - y इंटू x+y, इसको सॉल्व कर दे। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, तो एलसीएम लेंगे, तो x × x + y, x² + xy -xy, और वॉट माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो +y × y, y² प्लस का y², समझ आया। ठीक है, और एलसीएम y × x + y, ये जो अगले नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर y × x + y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही y × x xy, और y × y y² प्लस x को x - y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² - xy, और इसका भी एलसीएम वही y × x + y। डन। ये एक्सप्रेशन हो गया, काटो, ये तो गया, और क्या गया, x y - xy गया, इधर भी गया, तो ये बच गया टेन इनवर्स ऑफ x² + y² ऊपर, और यही सेम नीचे बच रहा है y² + x², यानी वही x² + y²। अगेन ये एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन कट के क्या बन गया, टेन इनवर्स 1, एंड व्हाट इज टेन इनवर्स 1, पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑल डन, सारा चैप्टर रिवाइज करो एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। नहीं है ना इसके आगे कुछ भी, ठीक है। ये इस बार रिमार्क्स भी पढ़ लिया अगर, उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। जितने भी ये सारी प्रॉपर्टीज वैसे यहाँ गिवन होती है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एग्जाम्पल्स भी कर लेना।